ज्यादातर जातीय आंदोलन अभी तक सवर्णों के अत्याचार के विरोध में उनके साथ हक हकूक की लड़ाई को लेकर होते रहे हैं, लेकिन आरक्षण आंदोलन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि सवर्ण सड़कों पर उतरे हुए हैं। आज 35 से ज्यादा सवर्ण संगठनों के आह्वान पर भारत बंद की कॉल थी। हिंदी पट्टी में इसका प्रभाव भी देखने को मिला, लेकिन जो हो रहा है उसका आगे चलकर कितना बड़ा असर होगा ये यक्ष प्रश्न है। मैं चाहती हूं कि पहले बंद की कुछ तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, बाद में इन तस्वीरों से कैसे सियासी दलों की सांस फूली हुई है इस पर बात करेंगे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट चौराहे पर दर्जन भर से ज्यादा लोगों के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों के साथ धींगा मुश्ती करता ये शख्स खुद को बिजली के करंट से झुलसाकर मार डालने पर उतारू है। हालात ये है कि लोग इसे नीचे खींच रहे हैं और वो ऊपर चढ़ा जा रहा है। वो फांद कर ट्रांसफार्मर में 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार को छू लेना चाहता है ताकि वो जलकर मर जाए। लेकिन क्यों ये युवक मर जाना चाहता है? वजह है मोदी सरकार में संशोधित किया गया SC/ST एक्ट, जिसे वापस लेने की मांग के साथ सिर्फ अलीगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में प्रदर्शन हुए। भारत बंद की कॉल दी गई। ये बंद कितना सफल रहा उससे पहले ये जानिए कि इस युवक का क्या हुआ। सरकार के खिलाफ गुस्से में अपने इमोशन पर काबू न रख पाने वाले इस युवक को पुलिस वालों ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन SC/ST एक्ट के विरोध में पूरे अलीगढ़ में लोग सड़कों पर उतरे। सिस्टम की शव यात्रा निकाली गई। उस एक्ट का पुतला फूंका गया जिसका विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि वो लोगों को फंसाने के लिए है, न कि किसी को न्याय दिलाने के लिए। 'मिसयूज' तो 95% क्या 98% लोगों के ऊपर मिसयूज होता है। अलीगढ़ में हस्तपुर एक जगह इगलास तहसील में एक विष्णु और उसका परिवार 10 बार 2010 से लेकर के 15 तक उसने 10 बार इसका मिसयूज हुआ है। यहाँ के वर्तमान जो उस समय के SSP थे उन्होंने इसकी जांच करके इसको खोला था। 3,61,000 रुपए उसने गलत तरीके से वसूली की और उसके बाद अलीगढ़ में जमा हुए लोग बता रहे हैं कैसे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हर दिन हो रहा है। किसी कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए न होकर वसूली के लिए हो रहा है, लोगों को फंसाने के लिए हो रहा है और लोगों की इस दलील को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, लेकिन मोदी सरकार ने फैसले को संसद में पलट दिया, जिससे सवर्ण और OBC का बड़ा तबका आग बबूला है। वो सिस्टम की अर्थी पर जूते बरसा रहा है। 3 तस्वीरें एक साथ देखिए। कंधे पर अर्थी, जुबान पर हाय हाय और सुप्रीम फैसले के सम्मान की मांग। लेकिन क्या अलीगढ़ में ही ऐसे हालात हैं? जरा सहरसा की तस्वीरें देखिए। सहरसा में वीर कुंवर सिंह चौक पर दर्जन भर युवाओं ने SC/ST एक्ट के विरोध में नारेबाजी की। सहरसा जैसे छोटे शहर में बंद का छिटपुट असर दिखा। गंजला रेलवे गुमटी से लेकर वीर कुंवर सिंह चौक तक हर तरफ बाजार बंद रहे और लोगों ने टायर जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। इन तस्वीरों से मोदी सरकार चिंतित जरूर है, लेकिन उसकी बड़ी चिंता मध्य प्रदेश और राजस्थान में हो रहे प्रदर्शन और हंगामे से ज्यादा है, क्योंकि वहां चुनाव होने और सवर्ण की नाराजगी ऐसे मौकों पर होना मतलब सत्ता से बेदखल हो जाना। इसीलिए ये SC/ST एक्ट मोदी सरकार के लिए बिल्ली के गले की घंटी की तरह है।
भारत बंद के दौरान आज बिहार से कई नेताओं पर हमले की भी खबर आई। मुजफ्फरपुर में सांसद पप्पू यादव पर हमला हुआ। पप्पू यादव पदयात्रा में शामिल होने के लिए मधुबनी जा रहे थे। खबरा मंदिर के पास स्थानीय लोगों ने NH-28 पूरी तरह से जाम कर रखा था। पप्पू यादव ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें बार बार रोकना चाहा और विरोध किया। इसके बाद बंद समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला बोल दिया। उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें किसी तरह से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जाति पूछ के ऐसे नहीं किया जाता। हम जात बात कभी नहीं किया। मेरा 1.5 महीने से सर यात्रा था, उन्होंने कभी जात बात नहीं किया। हम पैर पकड़ते पकड़ते थक गए, लेकिन पीछे से सब जगह से बांटना शुरू कर दिया। ठीक है सर, निकलिए। तो पप्पू यादव किस तरह फूट फूट कर रो पड़े वो आपने देखा। उधर बेगूसराय में जेडीयू नेता श्याम रजक पर भी हमला हुआ। श्याम रजक किसी कार्यक्रम में आए थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और आरोप ये है कि उनके साथ गाली गलौज तक किया गया। इनियार गांव के पास पहुंचे तो वहीं पर हमको रोक लिया गया और कुछ उचक्के लड़के थे, 25-30 लड़के, और वो सीधे इंगित करने लगे कि यही है श्याम रजक, यही है धुबिया, और कई तरह की गाली का प्रयोग करने लगे। इसको जला दो, इसको मार दो। और उसके बाद हमारे सेक्रेटरी ने और हमारा स्कॉट ये लोग आकर के घेरे, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग उसको कंट्रोल में नहीं आया और उसको ईंटा, पत्थर, लाठी, लूटा करने लगे। मेरा सर में पूरा शीशा से चूर हो गया। तो अभी पूरे भारत की तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे, राजस्थान ले चलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि विरोध प्रदर्शन हुआ क्यों? सवर्ण और ओबीसी की मांग है क्या? जरा आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, जो हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इस देश में SC/ST के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए 1989 में एक कानून बनाया गया, जिसमें ये इंतजाम किए गए कि इस समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जाति सूचक टिप्पणी की जाती है तो शिकायत मिलते ही तुरंत मामला दर्ज कर लिया जाएगा। पूरे मामले की जांच इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगा। जैसे ही मामला दर्ज होगा, आरोपी की गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है। सुनवाई रेगुलर कोर्ट में नहीं बल्कि स्पेशल कोर्ट में होती है। जमानत के लिए हाईकोर्ट जाना होता है। अग्रिम जमानत नहीं लिया जा सकता। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था। अब हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में एक सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी के मामले की सुनवाई करते हुए इस कानून को न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ माना, जिसमें 10 गुनहगार भले ही छूट जाए, कोई बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि इस एक्ट का गलत उपयोग लोगों को फंसाने के लिए किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में क्या बदलाव किए, उन्हें भी समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सुधार किए। पहला सुधार ये कि इस एक्ट में किसी भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी की गिरफ्तारी किसी सक्षम अधिकारी की इजाजत पर ही होगी। दूसरा सुधार ये कि किसी आम इंसान पर अगर इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो उसकी गिरफ्तारी कम से कम SSP की परमिशन के बाद होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद विवेचना के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अब कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के 14 दिन बाद 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया। याद होगा आपको, जिसके दौरान जमकर तोड़फोड़ और भारी हिंसा हुई। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, जबकि लोगों को ये बताया गया कि मोदी सरकार ने इस SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया है। सरकार इसका रिव्यू पिटीशन लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंची और फैसले पर स्टे की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अब हुआ ये, इसके बाद सरकार संसद में विधेयक लेकर आई और 1989 के SC/ST एक्ट को फिर से प्रभावी कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया उन प्रोविजंस को। देश भर में सवर्णों के 35 से अधिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार के सामने धर्म संकट ये है कि पूरे विरोध जो हो रहा है वो भारत में हो रहा है। ये तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है। सवर्णों का गुस्सा यहाँ चौराहों के भीतर गलियों में दिखा। इस युवक की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये बंद के दौरान साइकिल से कहीं अपने काम के लिए जा रहा था। तभी प्रदर्शनकारियों में से कई उसके ऊपर गुंडे की तरह झपट पड़े। अब ये
तस्वीर देखिए, ये भी बेगूसराय की ही तस्वीर है, जहां भारत बंद के नाम पर आंदोलनकारियों की गुंडागर्दी दिखी। कई लोगों पर ईंट पत्थर बरसा दिए गए, कई के सर भी फूट गए। पुलिस को जो मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी वो उसने नहीं दिखाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सरकार SC/ST एक्ट की विवेचना की जगह आधा अधूरा कानून ले आई है। वोट बैंक के लिए जल्दबाजी दिखाई गई। इनकी मांग है कि इस अधूरे कानून को जल्द खत्म किया जाए, इसे दुरुस्त करके लाया जाए। SC/ST एक्ट दिया गया है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में हम लोग बंदी कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि जो लगाया गया है SC/ST एक्ट उसे हटाए, नहीं तो हम लोग का ये बंदी लगातार जारी है। ये तस्वीरें आगरा की है। यहाँ सैकड़ों आंदोलनकारियों ने SC/ST एक्ट के विरोध में पत्थर बरसाए। करीब घंटे भर पुलिस के जवानों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जैसी हालत रही। ये बिहार के दरभंगा की तस्वीरें हैं। SC/ST एक्ट के विरोध में यहाँ भी सवर्ण और OBC के लोगों ने सड़क जाम किया और मोदी सरकार के विरोध में नारेबाजी की। दरभंगा में विरोध प्रदर्शन के कई दूसरे तरीके भी देखने को मिले। कई लोगों ने समस्तीपुर रेल खंड पर ट्रेन का चक्का जाम कर दिया, जिससे दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली बिहार संपर्क क्रांति सहित कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। दो तस्वीरें एक साथ देखिए। जहानाबाद में एक तरफ जहां SC/ST एक्ट के विरोध में नेशनल हाईवे 110 और 83 पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं देर शाम तक शहर में दुकानें बंद देखी गयी। ये तस्वीरें बनारस में BHU के हैदराबाद गेट की हैं, जहां BHU के छात्रों ने केंद्र सरकार के SC/ST एक्ट से अपना विरोध जताने के लिए टायर फूके। बाद में पुलिस वालों ने आकर आग बुझाई और रास्ते को जाम से खाली कराया। कुल मिलाकर शहर शहर से ऐसी ही तस्वीरें हैं। खासकर बिहार, UP, MP, राजस्थान, हरियाणा में बंद का असर ज्यादा देखने को मिला। प्रदर्शन UP, बिहार में ज्यादा हुए हैं क्योंकि जातिगत सियासत यहां पर ज्यादा होती है, लेकिन बीजेपी को फिलहाल यहां की उतनी चिंता नहीं है। बड़ी चिंता मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की है, जहां पर सवर्ण बीजेपी पर भड़के हुए हैं और ये चुनावी राज्य हैं। बीजेपी के लिए इस मुद्दे पर सांप छुछुंदर वाली हालत हो गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में करीब 20% सवर्ण वोटर्स हैं, जबकि SC करीब 15% और ST करीब 19% है। मतलब एक तरफ सवर्ण वोटर्स को रखें तो 20% है, जबकि SC/ST वोटर्स करीब 34% है। देखने में लगता है कि बीजेपी से अगर सवर्ण छिटक भी जाते हैं तो SC/ST की संख्या तो करीब दोगुनी है। लेकिन अब नुकसान समझिए, बीजेपी के लिए तो ये घाटे का सौदा इसलिए है क्योंकि सवर्णों का वोट बीजेपी के लिए पैकेट पोल की तरह रहा है, जबकि SC/ST का वोट कई हिस्सों में बंटता है। कुल मिलाकर पार्टी SC वोटर्स में सेंधमारी करती रही है, जिसके बूते 3 टर्म से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ऐसा ही राजस्थान में भी है। यहाँ पर पद्मावत वाले मुद्दे के बाद राजपूत पहले से ही भड़के हुए हैं, जो कि करीब 8% हैं। घनश्याम तिवारी के मामले के बाद ब्राह्मणों के बड़े हिस्से में गुस्सा है, जो कि करीब 4 से 5% हैं। इसके अलावा वैश्य, कायस्थ सब मिलाकर यहाँ भी 18% तक सवर्ण हैं। पहले से ही वसुंधरा सरकार को लेकर लोगों में नाराजगी चल रही है। ऐसे में सवर्णों का गुस्सा सत्ता वापसी की सारी उम्मीदों पर पानी भी फेर सकता है। इसलिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में सवर्णों के गुस्से की तस्वीर बीजेपी को ज्यादा डरा रही है। अब कुछ और तस्वीरें देखिए, कैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी सवर्ण सड़कों पर हैं और SC/ST के विरोध में बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकले शिवराज सिंह चौहान पर जब जगह जगह जूते फेंके गए, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान में किस तरह सवर्ण लामबंद हो रहे हैं। शिवराज ने इसके लिए कांग्रेस को कोसा, जबकि मामला कुछ और ही था। मेरे खून की प्यासी हो गई है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ये कभी नहीं हुआ।
विचारों का संघर्ष चलता था। अलग अलग पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम करती थी, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि एक पार्टी की यात्रा पर और विशेषकर मुख्यमंत्री पर पथराव किया जाए। यह मध्य प्रदेश की राजनीतिक संस्कृति का अंग कभी नहीं रहा। दरअसल बीजेपी ये मानकर बैठी थी कि सवर्ण उससे कहीं छिटक ही नहीं सकते, इसीलिए शिवराज ने सवर्णों के गुस्से को कांग्रेस की साजिश बता दिया। हो सकता है कि इसके पीछे कांग्रेस के लोग हों, लेकिन गुस्सा किसी और बात को लेकर है। और जब इसकी आग बढ़ती दिखी तो भोपाल से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। आनन फानन में बीजेपी की टॉप लीडरशिप की बैठक बुलाई गई। इसमें भी किसी को कुछ समझ नहीं आया कि किया क्या जाए। तब तक 6 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया और जब बंद हुआ तो उसका असर देखिए। भोपाल से लेकर भिंड, विदिशा, मंदसौर, रीवा, हरदा, हर तरफ एक जैसे हालात। शिवराज और बीजेपी के पूरे कुनबे के परेशान होने की वजह यही तस्वीर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20% तक सवर्ण वोटर्स हैं, जिनके वोट का बड़ा हिस्सा बीजेपी को मिलता रहा। लेकिन इस बार ये सवर्णों के 35 अलग अलग संगठन SC/ST एक्ट को लेकर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। वो पूरी तरह आक्रामक हो चले। चूँकि मुकाबला पहले से कांटे का है, ऐसे में सवर्णों की नाराजगी का बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। कमोबेश यही हालत राजस्थान में भी है, जहां पहले से नाराज राजपूत समाज के साथ ब्राह्मण भी जुटते जा रहे हैं। SC/ST एक्ट के विरोध में राजस्थान में भी खूब प्रदर्शन हुए। उदयपुर में बंद के दौरान भारी हंगामा हुआ, जबकि सवाई माधोपुर में ट्रेनें रोकी गयी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सूबे में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर निकले शिवराज सिंह चौहान आज बंद के दौरान खुद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि समाज में जो भी पीछे रह गया है उसे आगे लाना ही होगा। कहता हूं मैं तो सेवक हूं भैया सबका, और देखिए हर समाज के गरीबों के लिए, क्योंकि देखिए जो सबसे पीछे और नीचे है वो सामान्य वर्ग में भी है गरीब, पिछड़े वर्ग में भी है, अनुसूचित जाति जनजाति में भी है और अल्पसंख्यकों में भी है। तो जो सबसे पीछे रह गया वो किसी वर्ग का हो, उसको आगे लाने की कोशिश करना ये भी राजधर्म है। तो देखा आपने, हर कोई संभल कर बयान दे रहा है क्योंकि मामला ही इतना सेंसिटिव है और सीधे सीधे वोट बैंक से जुड़ा हुआ भी है। लिहाजा शिवराज राजधर्म का पालन करने का जो वचन दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस अपने DNA में ब्राह्मण की याद दिला रही है। लेकिन इस एक्ट का क्या होगा? क्या सचमुच में सरकार ने इस पर हड़बड़ी दिखाई है? इसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। आज के बंद को छोड़िए, 10 तारीख को फिर से भारत बंद है, तब क्या होगा? प्रश्नकाल में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारी खास पेशकश। वाह वाह, बने रहिए हमारे साथ। बाबा बाबा बाबा